हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और एक छोटी सी कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट को करेंगे, लेकिन चीज़ों को समझ लेते हैं आखिर स्ट्रक्चर क्या है इसका। जैसे अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसकी एक पहचान होती है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये आपको याद रखना है और ये बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह रूल इसमें लागू होंगे। जैसे कि आई और बी के साथ आपको सेल भी लगाना है और अन्य ही, सी, इट और दे और किसी का नाम जो कुछ भी ग्रुप वगैरह है उसके साथ आपको बिल भी लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्येक कर्ता के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के साथ साथ उसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था जिन वाक्यों में रहा शब्द आएगा उसमें आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, कभी कभी वाक्यों में अवश्य शब्द आने पर बिल के स्थान पर सेल तथा सेल के स्थान पर बिल लगा देते हैं। सेंटेंस होंगे स्टूडेंट जिनके बीच में अवश्य शब्द आ जाने पर उन सेंटेंसों में हम बिल की जगह पर सेल और सेल की जगह पर बिल लगा देते हैं। सो स्टूडेंट, याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जब पढ़ रहे थे तो बिल या सेल पढ़ रहे थे, लेकिन ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उसकी वजह से इसमें बी वाला भाग और बढ़ जाता है, यानी बिल बी और सेल बी का यूज हम करते हैं। जब हम बिल बी और सेल बी लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं हम, आईएनजी। इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, सो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाना है, बिल बी या सेल बी लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एजी जोड़ देनी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कल खेल रहा हूँगा, मैं कल खेल रहा हूँगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं कल खेल रहा हूँगा, तो मैं की स्टूडेंट क्या होगी, आई, और आई के साथ क्या लगा देंगे, सेल बी, आई सेल बी। खेलने की क्या होती है, प्ले, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो सेंटेंस बन गया, आई सेल बी प्लेइंग, और कल की क्या होगी स्टूडेंट, टुमारो। क्या होगी, टुमारो। ठीक है, आई सेल बी प्लेइंग टुमारो। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम वहाँ जा रहे होंगे, तुम वहाँ जा रहे होंगे। सो स्टूडेंट, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, विल बी, यू विल बी। जाने की क्या होगी, गोइंग, क्या कर देंगे, आईएनजी, और गो के साथ क्या लगाते हैं, टू, तो सेंटेंस बनेगा गोइंग टू, और वहाँ की क्या हो गई, देयर। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, जब भी यहाँ कोई स्थान नहीं दिया हो तो टू का यूज नहीं करते, तो सेंटेंस बनेगा यू विल बी गोइंग देयर, यू विल बी गोइंग देयर। सो स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपके अफर्मेटिव के। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट बिल या सेल लगानी है, बी का यूज नहीं करना तुरंत, आपको पहले बिल या सेल लगाना है, उसके तुरंत बाद नोट, और नोट के बाद बी लगाना है, यानी नोट को कौन से स्थान पर लेना है, तीसरे स्थान पर, फिर वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का यूज करना है। माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, माता जी खाना नहीं बना रही। देखते हैं, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, तो इंग्लिश क्या होगी, द मदर, क्या लगाएंगे, बिल, क्योंकि बिल या सेल में से एक लग जाए बिल। अब क्या लगा देंगे, नोट, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बी। पकाने की स्टूडेंट क्या होती है, कुक, बनाना या पकाना, बात एक ही है, कुकिंग, और खाने की क्या होगी, द फूड। ठीक है स्टूडेंट, सो सेंटेंस बन गया, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम मेरा खाना नहीं ला रहे होंगे, तुम मेरा खाना नहीं ला रहे होंगे, तो स्टूडेंट तुम की क्या होगी, यू के साथ क्या लगाएंगे, बिल, और बिल के साथ नॉट, नॉट के साथ बी, अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, यू विल नॉट बी, लाने की क्या होती है, ब्रिंग, क्या होती है स्टूडेंट, ब्रिंग, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ब्रिंगिंग। ठीक है, मेरा खाना की क्या हो जाएगी, ब्रिंगिंग माई फूड, ब्रिंगिंग माई फूड। सो सेंटेंस बन गया, तुम मेरा खाना नहीं ला रहे होंगे, यू विल नॉट बी ब्रिंगिंग माई
फूड। सो स्टूडेंट अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी वे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं इसका। क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे। सो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले बिल या सेल लगाएंगे तो तुम के अनुसार क्या लगा देंगे, बिल। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम की क्या होती है, यू। नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट। नॉट के बाद लगाने बी, क्योंकि क्वेश्चन मतलब बिल या सेल लगा दे फिर सब्जेक्ट नॉट और बी। ठीक है, बिल या सेल सब्जेक्ट नॉट और बी। अब उसके बाद क्या लगानी है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। पढ़ाने की स्टूडेंट क्या होती है, टीच। और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। टीचिंग हो गया। मुझे की क्या होती है, टीचिंग मी और क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस बन गया, विल यू नॉट बी टीचिंग मी। विल यू नॉट बी टीचिंग मी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बिल या सेल लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, बिल। विल द वर्ड्स। अब क्या लगा देंगे, नॉट बी। विल द वर्ड्स नॉट बी। देखो उड़ने की क्या होती है, फ्लाई। आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, फ्लाइंग। कहाँ पर, आसमान में। तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई। क्या हो जाएगा, इन द स्काई और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया, विल द बर्ड्स नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। देखो क्या आने से बिल या सेल लगा दी हमने पहले। अब पक्षी की क्या होगी, द बर्ड्स। उसके बाद सेंटेंस में देखो बिल या सेल लग गई, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद नॉट और बी लगा दी। नॉट और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था यानी ऑब्जेक्ट था नहीं तो अदर वर्ड था, हमने इन द स्काई लगा दिया। सो स्टूडेंट अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड यानी वे वाक्य जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है। जैसे मैं उसे क्यों बुला रहा हूँगा। मैं उसे क्यों बुला रहा हूँगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे तो क्यों की क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद देखो मैं के साथ क्या लगाएंगे, वाई सेल। मैं की क्या हो जाएगी, आई। और क्या लगा देंगे, बी। अगर नॉट होती तो नॉट यहाँ लगा देते, वाई सेल आई बी। बुलाने की क्या होती है, कॉल। और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। कॉलिंग उसे की हो जाएगी हिम, या चाहें तो आप हर का यूज कर सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो सेंटेंस बन गया, वाई सेल आई बी कॉलिंग हिम या हर। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे होंगे। तुम अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे होंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लगाएंगे तो कैसे की क्या हो जाएगी, हाउ। उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें, विल यू। हाउ विल यू बी। देखो क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसके बाद बिल या सेल लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। नॉट नहीं है तो हमने क्या लगा दी, बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने। पढ़ाने की क्या होती है, टीच। और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। और अंग्रेजी की हो जाएगी स्टूडेंट इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ कंप्लीट। सो स्टूडेंट इस सेंटेंस के आधार पर आप किसी भी सेंटेंस को आराम से चेंज कर सकते हैं। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कराऊंगा। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।